हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसमें मैं हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें मैं सीरीज इसमें चल रही है मेरी पॉइंट से टोपोलॉजी। तो पॉइंट से टोपोलॉजी के पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा बाउंडेड सेट क्या होते हैं, और उससे पहले आपने पढ़ा था सुप्रीमम इन्फीमम, और उससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा था नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट्स। तो उस इंटीरियर पॉइंट के बाद ये 3 पॉइंट्स आते हैं जिनको मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है इसमें एक्सटीरियर पॉइंट, सेकेंड पॉइंट है फ्रंटियर पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट है बाउंड्री पॉइंट। तो कैसे ये तीनों इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड हैं वो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि ये इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ओके, तो इंटीरियर पॉइंट के लिए कोई रियल नंबर अल्फा है, वो किसी सबसेट एस का इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा? जब उसके अबाउट कोई एक हमें ओपन सेट या ओपन इंटरवल मिले जो कि पूरा पूरा उस सबसेट एस में कंटेन हो जाए। ओके, तो उस एस को हम कहेंगे नेबरहुड अल्फा का, और अल्फा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एस का। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा बिलोंग टू आर एंड एस सबसेट है आर का, देन अल्फा इज said to be exterior point of S if and only if मतलब ये दोनों तरीके से ट्रू है। ओके, मतलब कन्वर्स भी कोई डेफिनेशन होती है वो हमेशा इफ एंड ओनली इफ होती है, मतलब कि कन्वर्स भी ट्रू होती है वो डेफिनेशन। ओके, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट, ये एस का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, तो अल्फा को हम अल्फा कोई रियल नंबर है उसको हम एक्सटीरियर पॉइंट कब कहेंगे? इस सबसेट एस का, अगर एस का कॉम्प्लीमेंट ले लें, उस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट ये अल्फा बन जा रहा है, तब हम कहेंगे कि अल्फा इस सबसेट एस का एक्सटीरियर पॉइंट बनेगा। ठीक, और फ्रंटियर पॉइंट क्या होते हैं? फ्रंटियर पॉइंट में वो सारे रियल नंबर आते हैं जो ना तो उस सेट के लिए सेट का इंटीरियर पॉइंट बने, ना तो उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट बने। या इसको लिख लेते हैं, अल्फा बिलोंग टू आर एंड एस सबसेट आर का, देन अल्फा इज सेड टू बी frontier point of S if and only if it is neither neither interior point of S nor interior point of S complement. It is neither interior point of S nor इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो एस कॉम्प्लीमेंट क्या है? यहाँ हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर में एस कॉम्प्लीमेंट आर माइनस एस, मतलब कि उस पूरे रियल नंबर से इस एस सबसे जो सबसेट एस है उसके ये एस उसके मेंबर निकाल दो, तो जो बचेगा वो एस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक, तो और ये दैट इज देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस, ये भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए, एंड अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन एस कॉम्प्लीमेंट, ये भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक, तो
इस सिचुएशन में अल्फा जो होगा वो फ्रंटियर पॉइंट बन जाएगा, ठीक। और इसमें क्या था, दैट इज देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा कंटेन्ड इन एस कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं, those points of set S which are frontier points, that is S intersection फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस, ये जो बनेगा सेट ये होगा बाउंड्री पॉइंट्स का, ठीक। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक। इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल हम ले चल रहे हैं एस इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स जेड, सबके लिए यही लेकर चलेंगे पहले। जेड, तो इसमें हमको निकालना क्या है, एक्सटीरियर ऑफ जेड, ये क्या होगा, और इसमें निकालना है फ्रंटियर ऑफ जेड, ये क्या सेट बनेगा, और इसमें निकालना है बाउंड्री पॉइंट ऑफ जेड, ये क्या सेट बनेगा। तो अब इसमें क्या बात कर सकते हैं, इसमें कोई रियल नंबर है अल्फा, अल्फा रियल नंबर है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, अल्फा बिलोंग टू जेड, अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जेड। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, अल्फा बिलोंग टू जेड कॉम्प्लीमेंट। जेड कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हुआ, जेड कॉम्प्लीमेंट आर माइनस जेड, मतलब कि रियल नंबर से सारे इंटीजर्स निकाल के जो सेट बचेगा वो जेड कॉम्प्लीमेंट बचेगा, ठीक। तो अगर हम रियल लाइन पे देखें 0 1 2 -1 -2, ठीक। इतने में बात कर रहे हैं, फिर कंक्लूड कर सकते हैं हम। तो कोई भी हम मान लेते हैं, ये हम इस अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं, अल्फा इक्वल टू 1, इस इंटीजर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये एक्सटीरियर ऑफ जेड में जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब कि जेड का एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं है। अगर ये एक्सटीरियर पॉइंट है तो इसके अबाउट एक क्या मिलेगी, ओपन इंटरवल मिलेगा, डेल्टा नेबरहुड कह सकते हैं इसको, सॉरी डेल्टा इंटरवल कह सकते हैं। डेल्टा पॉजिटिव कोई भी छोटा छोटा पॉजिटिव रियल नंबर है उसके लिए, मान लेते हैं ये मिला, ये इधर ये वाला पॉइंट यहाँ पर जाएगा 1 प्लस डेल्टा, ये जाएगा 1 माइनस डेल्टा। तो ये पूरा का पूरा हमारा एस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना चाहिए, कंटेन होना चाहिए। एस कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होने का क्या मतलब हुआ, इस जेड कॉम्प्लीमेंट में कंटेन होने का क्या मतलब हुआ, जेड में इंटीजर्स नहीं आने, इस जेड कॉम्प्लीमेंट में इंटीजर्स नहीं आने चाहिए। बस जैसा ही हमने कहा कि ये 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, ठीक, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, हमने जैसा ही कहा कि ये जो है वो कंटेन हो रहा है जेड कॉम्प्लीमेंट में, फिर हमें तुरंत इसको बता दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं, क्योंकि जेड कॉम्प्लीमेंट में इंटीजर्स तो है ही नहीं, ठीक, इंटीजर्स उसमें है ही नहीं, बट यहाँ तो 1 यहाँ आ रहा है, 1 इसमें चला जाएगा अगर ये कंटेन हो गया तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी इंटीजर्स हम अगर लेंगे तो उसके अबाउट जो इंटरवल बनाएंगे वो पूरा का पूरा जेड कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेड कॉम्प्लीमेंट इंटीजर आने नहीं चाहिए, और पूरा पूरा जब उसके अबाउट इंटरवल बनाओगे तो इंटरवल पूरा उसी में कंटेन हो जाएगा।
और इंटरवल कंटेन हो गया तो वो इंटीजर भी चला जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी इंटीजर इसका कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा पाएगा, तो कोई भी इंटीजर एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बनाएगा। तो बचा क्या? नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर जब भी लेंगे 0, 1, -1, कोई भी नॉन इंटीजर लेंगे, मतलब इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, फिर जितने बचे उनके अबाउट कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ये वाला ले लो, इसके अबाउट हम कोई भी डेल्टा इंटरवल बनाएंगे तो पूरा का पूरा जेड कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। तो वो सारे पॉइंट जो होंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट में चले जाएंगे, जेड के लिए एक्सटीरियर पॉइंट बनाएंगे। तो हम क्या कह पाएंगे यहाँ से कि जेड का एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? सारे इंटीजर निकाल दो, ठीक, सारे इंटीजर्स निकाल देंगे तो जो बचेगा वही एक्सटीरियर पॉइंट बन जाएगा इसके लिए। तो एक्सटीरियर ऑफ जेड, ये क्या आएगा? जेड कॉम्प्लीमेंट, मतलब आर माइनस जेड, ये हमारा जेड का एक्सटीरियर बना। अब इसमें आ जाओ, ये कह रहा है कि वो सारे अल्फा इज सेड टू बी फ्रंटियर पॉइंट ऑफ एस इफ एंड ओनली इफ इट इज नाइदर इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, मतलब कि अल्फा एस का भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए और एस कॉम्प्लीमेंट का भी इंटीरियर पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो उसके उस सिचुएशन में फ्रंटियर पॉइंट ऑफ जेड क्या बनेगा हमारा? ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम देखते हैं कि ये क्या बनेगा। ठीक है, तो अल्फा बिलोंग टू आर, इसमें भी दो केस बनाएंगे। इफ अल्फा इंटीजर है, इफ अल्फा इंटीजर नहीं है, तो अगर अल्फा इंटीजर है तो यहाँ से हमारा एस कॉम्प्लीमेंट क्या है? आर माइनस जेड, ठीक। तो अगर अल्फा इंटीजर है तो इसमें क्या आएगा? अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन एस मतलब जेड, ये क्या आएगा? ये हमारा आएगा नॉन एम्प्टी। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर ले रहे हो, अभी बताया था पिछले वाले में कि ये इंटीजर अल्फा, इसकी बात कर रहे हैं, इसके बहुत ये, क्योंकि डेल्टा हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी है तो अगले इंटीजर तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा, चाहे इसमें कुछ जोड़ दें वो डेल्टा, चाहे इसमें कुछ घटा दें, तो इतना ही रह जाएगा, अगला इंटीजर यहाँ कहीं होगा। तो जो भी आएंगे ये सारे आएंगे नॉन इंटीजर्स, इसके अलावा ये एक इंटीजर बनेगा। तो अगर इस पूरे इंटरवल का इस इंटरवल का जेड के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो एटलीस्ट इसमें अल्फा तो आएगा ही, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नॉन एम्प्टी है, ठीक। और इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या देखेंगे? अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन जेड कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आएगा? ये हमारा नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि उसमें नॉन इंटीजर्स भी तो आएंगे, हमको नॉन इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्शन लेना है तो वो नॉन एम्प्टी आएगा, ठीक। अब हम बात कर लें इसकी, जब अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जेड, मतलब कि अल्फा बिलोंग कर रहा है आर माइनस जेड से, तब ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे? अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन जेड, ये क्या होगा? अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन जेड कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा? जिसमें कह रहा है कि अल्फा जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर अल्फा जेड में बिलोंग नहीं कर रहा है और हम कह रहे हैं इसका इस इंटरवल का इंटरसेक्शन जेड के साथ ले रहे हैं तो ये हमेशा एम्प्टी आएगा, ठीक। क्योंकि इसके साथ इंटरसेक्शन लेने का क्या मतलब हुआ? इसमें हमें इंटीजर मिलने चाहिए, लेकिन इंटीजर इसमें मिलेंगे नहीं, अल्फा के अलावा और कोई इंटीजर मिलना नहीं था, अल्फा भी हमने यहाँ से कर दिया बाहर, तो इसमें कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा, तो ये हो गया सेट एम्प्टी। और यहाँ से अगर देखें तो अल्फा डज नॉट बिलोंग टू जेड,
तो अल्फा आर माइनस जेड से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ भी कह रहा है कि हमको क्या दिखाना है, जेड कॉम्प्लीमेंट के साथ ही इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ से नॉन एम्प्टी होगा। तो ऐसे हम फ्रंटियर पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि फ्रंटियर पॉइंट इसका क्या होगा, फ्रंटियर पॉइंट ये होगा, मतलब दोनों नॉन एम्प्टी आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ एक एम्प्टी आ रहा है, एक नॉन एम्प्टी आ रहा है। लेकिन यहाँ अगर जेड में बिलोंग कर गया अल्फा, मतलब कोई हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तब दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है, मतलब फ्रंटियर पॉइंट इसका सेट ऑफ फ्रंटियर पॉइंट जेड हो गया, पूरा इंटीजर फ्रंटियर पॉइंट में चला गया। अब इसकी बात करते हैं कि बाउंड्री पॉइंट क्या है। बाउंड्री पॉइंट में वो सारे पॉइंट आते हैं, बाउंड्री पॉइंट ऑफ जेड, जेड इंटरसेक्शन फ्रंटियर पॉइंट ऑफ जेड। जेड का फ्रंटियर पॉइंट क्या आ गया पिछले वाले से, जेड का फ्रंटियर पॉइंट आया जेड, तो इसका इंटरसेक्शन पूरा जेड, ठीक, पूरा जेड ही इसका फ्रंटियर पॉइंट, सॉरी बाउंड्री पॉइंट बना लेगा, क्योंकि फ्रंटियर पॉइंट जेड आया था और जेड के साथ ही इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो पूरा जेड ही में दे देगा। ओके, तो आज हमने पढ़ा एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट एंड बाउंड्री पॉइंट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।